अस्सलाम वालेकुम। सूडो एनमॉस ट्रांजिस्टर आज हम डिस्कस करेंगे। सूडो एनमॉस ट्रांजिस्टर बेसिकली बहुत अर्ली ईयर्स में माइक्रो प्रोसेसर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता रहा। ब्लॉक डायग्राम जो सूडो एनमॉस ट्रांजिस्टर की है वो इस तरह की है कुछ, कि इसमें जो पी मॉस है, पुल अप नेटवर्क, वो सिर्फ एक पी मॉस पे डिपेंड कर रहा होता है, और उस पी मॉस को हम बेसिकली क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है। और जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है वो नंबर ऑफ़ इनपुट्स अरेज है, और नंबर ऑफ़ इनपुट्स अरेज, और किसी भी गेट के लिए जो पुल डाउन नेटवर्क है वो सेम एज इट इज़ रहता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई तब्दील नहीं होता। ठीक है। जो एडवांटेज है बेसिकली सूडो एनमॉस के, वो एक तो आउटपुट हमेशा हमें अवेलेबल होगी, और सेकेंडली नंबर ऑफ़ जो ट्रांजिस्टर हैं जो सीमॉस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट करते हैं सीमॉस के अंदर, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर हैं वो बेसिकली 2n की रेशो के साथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जबकि सूडो एनमॉस के केस में वो रिड्यूस होकर क्या हो जाते हैं, n+1 हो जाते हैं। n बेसिकली नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, क्योंकि इसमें पुल अप नेटवर्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और वो सिर्फ एक पीमॉस जो है उस पर ही रिस्ट्रिक्ट रहता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और उनमें सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, और वो उस केस में होती है जब दोनों हमारे नेटवर्क्स में जो ट्रांजिस्टर हैं वो ऑन स्टेट में होते हैं। नॉट मींस इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं सूडो एनमॉस के केस में। ये सूडो एनमॉस हमारा इन्वर्टर है, जिसमें पुल अप नेटवर्क का जो पी मॉस है उसे ग्राउंड कर दिया गया है, जो पुल डाउन का ट्रांजिस्टर है उसको इनपुट प्रोवाइड करती है। ऑपरेशन इसका वैसे ही है जैसा हमारा सिंपल इन्वर्टर का ऑपरेशन है। इसमें अगर इनपुट अगर हम ज़ीरो प्रोवाइड करते हैं तो एनमॉस हमारा जो है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है, और पीमॉस जिस पे हमने लॉजिक ज़ीरो कॉन्टीन्यूसली अप्लाई की हुई है, और वो हमारा क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है। ये हमारा हमेशा ऑन ही स्टेट में रहेगा, तो इस वजह से आउटपुट हमारे पास लॉजिक 1 हो जाएगी। अगर इनपुट हमारी 1 है, यहाँ अगर हम 1 प्रोवाइड कर देते हैं तो आउटपुट पे बेसिकली क्या आएगा, ये भी ऑन हो जाएगा, और पीमॉस वाला तो डेफिनेट सी बात है हमारा ऑन स्टेट में। तो इस केस में एक कंडीशन फुलफ़िल होगी, उसकी बेस पे हमारा डिसीजन होगा कि आउटपुट हमारी क्या होगी, और वो कंडीशन ये है कि जो हमारी आउटपुट लो है वो बेसिकली लेस देन होनी चाहिए इनपुट लो से। तो इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली आएगी। अब बात कर लेते हैं साइजिंग ऑफ इन्वर्टर की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यूजिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो पी मॉस की साइजिंग जब हमने करनी है तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेशन जो है वो इस टाइप की आएगी, 2/3 बीटा एन, एंड फॉर द एन मॉस साइजिंग वी हैव द कैलकुलेशन ऑफ 2/3 बीटा एन प्लस 1. So when we put the value of beta n is equal to 1, then we will get the size of NMOS transistor, that is equal to 4/3, and in case of PMOS transistor we will get the size of 2/3. So from these calculation we can get the sizing of our pseudo NMOS inverter. तो इसमें आपका जो पी मॉस है वो 2/3 साइज़ का होता है, 4/3 साइज़ का एन मॉस होता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द साइजिंग selection of pseudo NMOS is the current in both the networks, either it is a pull up or the pull down, it remains I. So इस वजह से भी हमारा जो साइज़ है वो 2/3 और 4/3 हमें रखना पड़ा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर पी मॉस का जो साइज़ है तो एक्चुअल 2 होता है, सो वी कैन राइट इट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पर साइज़ चूँकि 1 ही होता है तो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 4/3। सो अगर हम ओवरऑल करंट डिफरेंस निकालें तो वो आई ही बनता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब हम अपने जो बेसिक गेट्स हैं उनकी साइजिंग कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द सूडो एनमॉस। ये मेरा 2 इनपुट नैंड गेट है, जो कि एक्चुअल मेरा 2 इनपुट नैंड गेट है एक्चुअल, और इसको मुझे सूडो एनमॉस में कन्वर्ट करना है। तो सूडो एनमॉस के केस में सबसे पहले कन्वर्जन की बात करूं तो मेरा पुल अप नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली सिंपल एक पीमॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पुल डाउन नेटवर्क है जो कि मैंने अभी प्रीवियसली भी बताया है कि वो चेंज नहीं होता, वो उसकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहती है। सीरीज़ में है दो ट्रांजिस्टर तो यहाँ भी वो सीरीज़ में ही कनेक्ट होंगे।
अब हम बात कर लेते हैं साइजिंग की। तो साइजिंग के लिए हमें अपने जो सूडो एनमॉस का इन्वर्टर है उसको रेफरेंस बनाना है। ये मेरा सूडो एनमॉस का इन्वर्टर है जो इस साइड पे मैंने मेंशन किया है, इसके रेफरेंस से मैं इसकी साइजिंग करूँगी। पुल अप नेटवर्क में चूंकि एक ही पीमॉस इन्वॉल्व है तो इस वजह से इसका साइज वही रहेगा जो मेरे इन्वर्टर का साइज़ था, वो 2/3। अब नीचे वाले पोर्शन की साइजिंग करनी है। एक्चुअल साइज़ जो मेरे पास 2 इनपुट नैंड गेट का है वो 2 है। उस 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है जो इनपुट इन्वर्टर की जो पुल डाउन नेटवर्क की ट्रांजिस्टर का साइज़ होगा जो कि 4/3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पुल डाउन नेटवर्क की एक ट्रांजिस्टर का साइज़ आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 8/3। तो दूसरे का भी सेम 8/3 ही रहेगा। तो ये साइजिंग का प्रोसीजर है इन केस ऑफ द सूडो एनमॉस। तो ये मेरा एक सूडो एनमॉस का नैंड गेट बन गया है और साइजिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह नॉर गेट की साइजिंग पहले कर लेते हैं। नॉर गेट जो एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरे पास एक्चुअल से मुराद सी मॉस नॉर है। इसकी साइज़ 4, 4 और 1 है। इसको अगर मैं सूडो एनमॉस के साथ कन्वर्ट करूँगी तो पुल अप नेटवर्क में सिंपली मेरे पास एक ट्रांजिस्टर पीमॉस का आएगा जिसको मुझे ग्राउंड करना है, और जो पुल डाउन नेटवर्क है वो एज इट इज़ ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइजिंग की। तो साइजिंग इस साइड पे मैंने की हुई है, इसको देख लेते हैं। ऊपर वाले नेटवर्क में साइजिंग सेम रहेगी क्योंकि एक ही पुल अप ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है और उसका साइज 2/3 रहेगा अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस इन्वर्टर। और पुल डाउन के लिए जो रेफरेंस इन्वर्टर है उसमें साइज़ क्या है हमारे पास 4/3, ठीक है। और जो सीमोस नॉर है उसमें साइज पुल डाउन में क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। तो सूडो एन मॉस में जो नॉर गेट है उसमें पुल डाउन में साइजिंग क्या हो जाएगी 4/3। सो साइजिंग के बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, लॉजिकल एफर्ट्स कैलकुलेट करना है। तो लॉजिकल एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको अपर और जो डाउन नेटवर्क है उन दोनों की तरह करेंगे राइजिंग और फॉलिंग के लिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली क्या है, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है कि जी यू इज़ 3 टाइम्स ग्रेटर बिकॉज द करंट इज़ I/3 एज मच। सो इस चीज़ को रेफरेंस रखते हुए हम ये देखेंगे जो हमारा राइजिंग लॉजिकल एफर्ट होगा वो बेसिकली सिंपल जो भी ट्रांजिस्टर का साइज़ है, जैसे 8/3 साइज़ है, वो मेरी लॉजिकल एफर्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और जो फॉलिंग के लिए लॉजिकल एफर्ट होगी वो जो मेरे ट्रांजिस्टर का साइज़ है दैट इज़ इक्वल टू 8/3, इसको मुझे फर्दर डिवाइड करना है इन्वर्टर जो मेरा CMOS इन्वर्टर है उसकी इनपुट कैपेसिटेंस के साथ। सो ये मेरी क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, तो ये 8/9 होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपर लॉजिकल एफर्ट होती है उसमें इनपुट का जो साइज़ है उसको डायरेक्टली ही मेंशन कर देना है, और फॉलिंग के लिए क्या होगा, जो इनपुट का साइज है उसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा बिकॉज जी यू इज़ 3 टाइम्स द ग्रेटर देन बिकॉज द करंट इज I/3 एज मच। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर सूडो एनमॉस लॉजिकल एफर्ट्स। अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ तो इसकी लॉजिकल एफर्ट क्या होगी, जी यू 4/3 होगी सिंपली, एंड जी डी इज़ 4/3/3 होगी बिकॉज ऊपर वाला पीमॉस हम कर देते हैं ग्राउंड, तो इस वजह से सारा इफेक्ट हमें नीचे वाले ट्रांजिस्टर के रेफरेंस से देखना पड़ता है। इसी तरह नॉर गेट की अगर बात करूँ तो नॉर गेट में अगर मैंने जी यू कैलकुलेट करना है तो जी यू क्या हो जाएगा 4/3, सिंपली 4/3, एंड जी डी क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 3। द सेम रूल इज अप्लाइंग इन दिस टू इनपुट नॉर गेट। और एवरेज अगर निकालें तो डेफिनेट सी बात है दोनों को आप डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ओवरऑल एवरेज हमारे पास ये आ जाएगी। तो इसमें राइजिंग और फॉलिंग लॉजिकल एफर्ट्स निकालना बहुत इजी है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है पैरासिटिक डिले। पैरासिटिक डिले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच गेट। अगर हम 2 इनपुट नैंड गेट की बात करेंगे तो ये मेरा सूडो एनमॉस है, मैंने इसको सूडो एनमॉस 2 इनपुट नैंड गेट बना लिया है। 8/3 नीचे की साइजिंग है, ऊपर की 2/3। अब मुझे जब पैरासिटिक डिले कैलकुलेट करना है तो इनपुट कैपेसिटेंस जो है सॉरी आउटपुट कैपेसिटेंस यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया इन, यहाँ बेसिकली क्या आना चाहिए सी आउट।
आउटपुट पे वाई पे जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या है, आउटपुट पे कैपेसिटेंस कौन कौन सी हैं इन्वॉल्व हो रही, आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। इट इज़ 2/3 एंड 8/3, ये दोनों इन्वॉल्व हो रही हैं आपके इस आउटपुट टर्मिनल पे। तो 2/3 प्लस 8/3 करना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू 10/3। तो ये मेरी लॉजिकल एफर्ट आ जाएगी, एंड सॉरी ये मेरा इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस एट द टर्मिनल वाई आ जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, अपर पैरासिटिक डिले। ठीक है, और अगर मुझे लोअर पैरासिटिक डिले कैलकुलेट करना है तो जो आउटपुट कैपेसिटेंस है वो तो सेम रहेगी, ठीक है, 10/3, बट उसको फर्दर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेंटेन दी आई करंट थ्रू आउट द नेटवर्क। सो इस अगेन वही लॉजिकल एफर्ट्स में जो कॉन्सेप्ट था कि अपर के लिए आपने सिंपली वो एज इट इज़ कंसिडर करना है, बट फॉर द राइजिंग फॉर द फॉलिंग आपने उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट अब 3 इनपुट नॉर गेट के केस में अगर आप करते हैं तो यहाँ भी आप जब सी आउट कैलकुलेट करेंगे फॉर अपर पैरासिटिक डिले, तो पैरासिटिक डिले के लिए सी आउट कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, 2/3, 4/3 एंड दिस इज़ 4/3। सो ओवरऑल अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो 10/3, और अपर पैरासिटिक डिले के लिए 10/3 वैल्यू रहेगी, लेकिन फॉर जो डाउन है या फॉलिंग पैरासिटिक डिले है उसके लिए डिवाइड बाय 3 करके 10/9 करेंगे। तो इस तरह आप अपनी कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर दी पैरासिटिक डिलेज। मैंने एक और एग्जांपल ऐड ऑन की है इसमें 3 इनपुट नैंड गेट की, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा मजीद क्लियर हो जाए। 3 इनपुट नैंड गेट जो एक्चुअल नैंड गेट है उसकी साइजिंग ये है 2 2 2, और डाउनवर्ड नेटवर्क में 3 होती है। सूडो एनमॉस के केस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, पी मॉस में 2/3 और इसको ग्राउंड कर देंगे, और एन मॉस का नेटवर्क एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी साइजिंग कर लें, इसमें हर ट्रांजिस्टर का साइज़ क्या है 3, और इसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्टर के एन मॉस के साइज़ के साथ, दैट इज़ इक्वल टू 4/3। सो एक्चुअल साइज़ क्या बन जाएगा 4। सो ओवरऑल हर इनपुट का साइज़ 4 हो जाएगा। अब अगर मुझे लॉजिकल एफर्ट फाइंड आउट करनी है फॉर राइजिंग, तो सिंपल क्या होगा, ये इनपुट एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे फॉलिंग के लिए लॉजिकल एफर्ट निकालनी है तो इस इनपुट को मैं डिवाइडेड बाय क्या करूँगी 3 करूँगी, और एवरेज के लिए वही सेम आप उसका एवरेज निकालें। और अगर पैरासिटिक डिले मुझे फाइंड आउट करना है फॉर अपर लेवल, तो यहाँ पर आउटपुट पे देखें कि कितनी और कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व हैं। पहले आउटपुट पे कैपेसिटेंस कितनी इन्वॉल्व हैं, 2/3 एंड 4, 2/3 प्लस 4 ये आउटपुट कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है, 14/3, एंड दैट इज सेम फॉर द अपर पैरासिटिक डिले। और डाउन पैरासिटिक डिले या फॉलिंग पैरासिटिक डिले के लिए 14 बाय डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो दैट बिकम्स 14/9। 3 इनपुट नॉर के केस में आपके पास अगर एक्चुअल जो सी मॉस आपका नॉर है उसका साइज ये गिवन है आपको, ठीक है, और इसमें जो अपर पोर्शन है उसमें 6 साइज है, लोअर में 1 है। अपर पोर्शन में सूडो एन मॉस के केस में एक पी मॉस ऐड हो जाएगा, और लोअर पोर्शन आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें साइजिंग कर लें, साइजिंग में देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। इन्वर्टर की जो एन मॉस है उसकी वैल्यू है 4/3, और इस 3 इनपुट नॉर गेट में साइज़ क्या आ रहा है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4/3 से, तो हर एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो लॉजिकल एफर्ट जो है हमारी फॉर अपर नेटवर्क दैट इज बिकम इक्वल टू 4/3, 4/3 इनपुट की वैल्यू एज इट इज़, और फॉलिंग के लिए क्या होगा 4/3 डिवाइड बाय 3, और ये बन जाएगा 4/9। एवरेज आप इसकी फाइंड आउट कर लें। और कैपेसिटेंसीज की बात करें फॉर पैरासिटिक डिले, तो इस पॉइंट पे कैपेसिटेंसीज कितनी ऐड हो रही हैं, 1 2/3 ये वाली, 4/3, 4/3 एंड 4/3, तो ये 4/3 4/3 और 4/3 ऐड हो जाएंगी, टोटल ओवर क्या आएगी 14/13,
और अगर आप अपर पैरासिटिक डिले की बात करें दैट बिकम्स 14/3, और अगर फॉलिंग या डाउन के लिए बात करें तो दैट बिकम 14/3, बिकॉज 14/3 डिवाइड बाई 3 मुझे करना पड़ेगा फॉर फॉलिंग करें। सो दिस इज ऑल फॉर द सूडो एनमॉस। इसी तरह की आप फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी और गेट को। सो यू शुड ट्राई फॉर दी एग्स और गेट, इसको सूडोमॉस एनमॉस में करें और उसकी लॉजिकल एफर्ट्स और पैरासिटिक डिलेज भी फाइंड आउट करें। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।